राहुल अपनी भाभी सोनाली का लाडला था। सोनाली भी राहुल को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। राहुल, दिल्ली वाले मामा जी ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। लड़की बहुत अच्छी है, अब तुम शादी कर लो। अरे नहीं भाभी, शादी तो बर्बादी है। भला आपके हाथों के खाने में जो स्वाद है वो किसी और के हाथों में कहाँ। मुझे अभी शादी नहीं करनी भाभी। राहुल के ना नुकुर करने के बाद भी घर वाले उसकी शादी करवा देते हैं, लेकिन फिर भी राहुल अपनी भाभी का पल्लू नहीं छोड़ता। वो अपनी पत्नी को बिल्कुल तवज्जो नहीं देता था। उसके लिए उसकी पत्नी सिमरन का होना ना होना बराबर था। फिर एक दिन, अरे राहुल, तुम अकेले बाहर जा रहे हो, सिमरन को भी लेते जाओ। अरे क्या भाभी, हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी मिलती है और आप वो भी खराब करना चाहती है। और वैसे भी सिमरन बाहर जाकर क्या करेगी, वो घर में ही ठीक है। अब मुझे देर हो रही भाभी, मैं चलता हूँ। राहुल की इस बेरुखी से सिमरन हमेशा ही उदास रहती थी। फिर एक दिन सोनाली इस टॉपिक को लेकर अपने पति से बात करती है। सुनिए जी, राहुल को कब अकल आएगा, वो तो सिमरन की बिल्कुल भी कदर ही नहीं करता। अब आप ही बताइए, ऐसे में कैसे चलेगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, राहुल को सही रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। फिर 2 दिन के बाद सोनाली बाजार से शॉपिंग करके घर लौटती है। ये लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ, और चिंकी ये तुम्हारे लिए। सोनाली सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आती है। भाभी, आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई क्या? अरे राहुल, तुम क्या समझते हो, मैंने कोई बैंक खोल के रखा है या फिर घर के आंगन में पैसों का पेड़ लगा रखा है? तुम हर बात के लिए मुझसे उम्मीद क्यों रखते हो? अब तुम बड़े हो गए हो और अच्छा कमाते भी हो। क्या भाभी, मैं तो बस। अरे अब बस भी करो, तुम्हारी ये बच्चे जैसी नासमझ बातें सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। उसके बाद सोनाली राहुल पे चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। इधर राहुल अचानक अपनी भाभी का ये रूप देखकर असमंजस में पड़ जाता है। फिर एक दिन सोनाली किचन में खाना बना रही होती है कि तभी राहुल वहाँ आ जाता है। भाभी, आज मैंने अपने बॉस से वादा किया है कि उनके लिए आपके हाथों का बना गाजर का हलवा लेकर आऊंगा। आपके हाथों से बने गाजर के हलवे में तो जादू है, जादू। मेरे बॉस तो तारीफ करते नहीं थकते। प्लीज अब जल्दी से बना दीजिए ना भाभी। इतना सुनते ही सोनाली राहुल के ऊपर भड़क जाती है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आखिर तुम मुझे समझते क्या हो, इस घर की नौकरानी? जब देखो तब फरमाइश करते रहते हो, भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो। अरे तुम्हारी पत्नी सिमरन भी तो इसी घर में रहती है, तुम उससे कुछ क्यों नहीं कहते? भाभी, अब इस तरीके की बातें क्यों कर रही है? अरे बस भी करो राहुल, मेरा दिमाग और खराब मत करो। अब जाओ यहाँ से। अपनी भाभी का इस तरह बेरुखा बर्ताव देख राहुल को बड़ा बुरा लगता है और उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। तभी उसकी पत्नी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ जी, आप इस तरह उदास होकर क्यों बैठे हैं? उसके बाद राहुल अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। राहुल की बात सुनकर सिमरन मुस्कुराकर कहती है, बस इतनी सी बात, चलिए मैं आपके बॉस के लिए गाजर का हलवा बना देती हूँ। अरे छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो। आप तो बस देखते जाइए जी, अभी आती हूँ मैं। उसके थोड़ी देर के बाद सिमरन हलवा बना के राहुल को देती है। फिर राहुल अपने ऑफिस चला जाता है। शाम को जब राहुल घर आता है तो खुशी के मारे अपनी पत्नी सिमरन को गले लगा लेता है। अरे वाह सिमरन, तुमने तो कमाल कर दिया। सच में क्या स्वादिष्ट हलवा था। मेरे बॉस तो बहुत तारीफ कर रहे थे, और वो तो इस हफ्ते घर आ रहे हैं तुम्हारे हाथों का खाना खाने। और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरा प्रमोशन भी कर दिया है। हाँ सच में राहुल जी? हाँ, मुझे माफ कर दो सिमरन, आज तक मैं तुमसे गैरों की तरह पेश आता रहा। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जी, मैं आपकी पत्नी हूँ। धीरे धीरे राहुल अपनी पत्नी के साथ पूरी तरह घुल मिल जाता है और अपना ज्यादातर समय सिमरन के साथ बिताने लगता है और उसकी हर छोटी मोटी जरूरतों का ख्याल भी रखता है। ये देख राहुल के भैया और भाभी बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन राहुल और सिमरन बाहर से घूम कर आते हैं। राहुल, सिमरन के प्रति तुम अपनी जिम्मेदारी को समझो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया था।
अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। अरे अरे भाभी, आप ये क्या कह रही है? मैं जानता हूँ आप तो मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगी। आखिर आप वर्ल्ड की बेस्ट भाभी जो है। और इस तरह सब लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं।